चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम तेरे बयान पर सारी रात जागे, ओम जाने क्या होगा आगे। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे। अच्छा, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। अच्छा। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। कोई इनसे सीखे। सीखे इनसे, सीखे। इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं। अच्छा, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। ठीक है, समझ गया। मतलब जो ईश्वर धरती पे कोई नहीं था तो मनु था। मनु पहले भाई कॉन्सेप्ट है हमारे सनातन धर्म में, मनुस्मृति कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ आया है, राजा मनु। कुरान में एक आयत है और एक मंत्र आता है ऋग्वेद में, मिला लीजिए, दोनों का रिवीजन है। अच्छा, कैसे आ गया? मतलब कहीं ना कहीं समानताएं हैं, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। अल्लाह और ओम एक है। बिल्कुल, जब गीता और कुरान एक है तो अल्लाह और ओम एक ही है। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। देखिए, इस्लाम की उत्पत्ति भारत से हुई। देखिए कई पैगंबर आए इस्लाम में हुए हैं, भारत में आए पैगंबर। कई पैगंबर की उत्पत्ति हो चुकी, कई से कहा कई हजार हैं, 1,25,000 से लगभग है। पैगंबर आए हैं। हाँ, आज हमारे ही अवतार हुए हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है। तो सऊदी से नहीं आया इस्लाम। अच्छा ये बताओ, इनसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब भी तो आ चुके हैं। ये तो लास्ट पैगंबर है ना। चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है। मदनी साहब कह रहे हैं कि भारत में भी आए थे, आदम आए थे यहाँ। हम मदनी साहब ने कहा है तो मदनी साहब ने भी ये बात, देखिए मदनी साहब की सारी बातों में हम एक बात सही मानते हैं कि ईश्वर अल्लाह एक है, बात खत्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुद्दे वही पुराने हैं। मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, अभी उन्होंने हाल ही में बयान दिया है, इस्लाम का जिक्र छेड़ा है। उन्होंने कहा सबसे प्राचीनतम अगर कोई धर्म है तो इस्लाम है, उसकी पैदाइश जो है यहीं हुई है, इस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, मदनी साहब जो है बुजुर्ग हैं और काफी उम्रदराज हैं। अच्छा, बुजुर्ग होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं। ठीक है, समझ गया। लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है वही तो बोलेंगे। उंगली में जिनको हम गिन सकते हैं कितने दिन का है इनका इतिहास, वे हमें प्राचीनता के बारे में बताएंगे, पौराणिकता के बारे में बताएंगे। ये तो सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। अच्छा, हमको सिखा दिया। लेकिन बोल दिया तो उन्होंने बोल दिया, इसको बहुत गंभीरता से भी नहीं लेना चाहिए। भगवान, योगी जी, मुझे लगता है कि चीजें प्रवाह के साथ लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बनने देना चाहिए। ठीक है, एक अलग अंदाज है योगी जी। आपने वो रामचरितमानस पर भी कहा चलने दीजिए, मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। इस पर भी आपने कहा प्रवाह में बह रहा है। आप अब इन मुद्दों पर ना बोलना पसंद करते, ना बोलना पसंद नहीं करना, मैं उस पर कुछ कार्य करना चाहता हूं। अब हिंदू जाग गया है, समझे? एक ये इशारा बहुत तगड़ा है। नहीं, मैंने कहा ना, क्या 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 कार्य हम उस पर कार्य कर रहे हैं। हम उस बुद्धि को सोच रहे हैं कि उस बुद्धि को
विकास के रास्ते पर कैसे लेकर के जाएं, जो आज भी अपने उससे हट करके नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए हमने कहा ना, उस पर हम कार्य कर रहे हैं, होमवर्क हमारा होने दीजिए। क्या बोले सर? तो सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इस्लाम के बारे में एक गलतफहमी है लोगों के अंदर कि ये सबसे नया धर्म है और जिसकी शुरुआत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले की। अच्छा। बल्कि इस्लाम, हम ये कहते हैं, अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन, धर्म, जिंदगी जीने का तरीका अल्लाह के नजदीक इस्लाम रहा है। ठीक है, समझ गया। और कुरान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले इस दुनिया में रहते थे, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर है, उनको ये पता रहना चाहिए कि कुरान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में रहते थे और जिन्हें मुस्लिम कहा गया है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको कहा गया कि वो मुसलमान थे, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में। जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल पहले इस दुनिया में रहते थे, उनको भी मुस्लिम कहा गया, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 52 में। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि इस्लाम इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड। इस्लाम तब से है जब से इंसानियत है, इस्लाम तब से है जब से इंसान ने अपने कदम इस दुनिया में रखे। ठीक है, समझ गया। तो और सनातन जैसे कि बोला जाता है, सनातन का मतलब होता है सदियों से चले आने वाला धर्म। तो इसका भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि सदियों से चले आने वाला धर्म जो यही है कि आप अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करें, जिसका एक वर्ड में बोला जाता है, जिसको इस्लाम बोला जाता है। अपनी आप को अल्लाह की रजा के सामने, ईश्वर की इच्छा के सामने, ईश्वर की ख्वाहिशात, अल्लाह जो चाहते हैं उसके सामने आप अपने आप को सरेंडर करें। यही सबसे पुराना धर्म होगा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कोई पुराना, मान के चलिए अगर कोई चीज आप बोलते हैं कि पुराना धर्म ये है या ये पुराना धर्म है, तो उसको ज्यादा जरूरी है मानना बनिस्बत कोई नया धर्म है। सबसे पहली बात मैंने ये क्लियर कर दिया कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं। लेकिन अगर मान ले आपके आर्ग्यूमेंट के लिए कि इस्लाम से पहले क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम से पहले आप बोलते हैं कि जुडाइज्म है, तो हमको उनको पहले मानना चाहिए। तो अगर मैं आपको 2 ग्लास ऑफ वाटर दूंगा, 2 पानी का ग्लास दूंगा, एक को मैं बोलूंगा कि 30 दिन पुराना है, एक को बोलूंगा ये कल का पानी है, तो आप किसको पीजिएगा? आप किसको पीजिएगा? जाहिर सी बात है आप कल वाले पानी को पीजिएगा, आप नए वाले पानी को पीजिएगा, क्योंकि वो साफ है। आप पुराने पानी को नहीं पीजिएगा क्योंकि आपको लगता है कि उसमें गंदगी होगी। तो उसी तरह आपको जांच करना होगा कि जो चीज, जो धर्म, जो वे ऑफ लाइफ को मैं जिस पे चल रहा हूँ या मैंने जिसको कबूल किया है, वो कैसा है, वो साफ है, वो मेरे सॉल्यूशंस देता है कि नहीं देता, वो मेरे जिंदगी का हल देता है या नहीं देता, वो ईश्वर की तरफ से है कि नहीं, क्या लोगों ने उसको बना लिया है। तो ये सब चीजें भी हम जांच करेंगे कि आप बस इतने से कि नहीं ये पुराना है, तो उस हिसाब से आपको पुराना ग्लास ऑफ वाटर, जो पुराना पानी मैंने ग्लास का दिया था, उसको पी लेना चाहिए था। लेकिन आप ऐसा नहीं करते क्योंकि उस वक्त आप जांचते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। उसी तरह वे ऑफ लाइफ में भी आपको जांचना चाहिए कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा सॉल्यूशन देता है, कौन सा ईश्वर की तरफ से है और कौन सा ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा सही और प्रिजर्व्ड है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात